देखो, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में सैडल पॉइंट नहीं है, मैंने एक एग्जांपल लिया था और इस एग्जांपल में हमने ये देखा था कि हमारे पास सैडल पॉइंट अवेलेबल नहीं है। अब दूसरी समस्या क्या थी, अगर सैडल पॉइंट नहीं होता है और हमारा क्वेश्चन 2x2 मैट्रिक्स का है तो हम क्या करते हैं, ऑड मेथड लगा देंगे। लेकिन अब एक और समस्या आ गई, ये जो मैट्रिक्स मुझे दी हुई है ये 2x2 मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, रूल नंबर 1 यानी जो पहली स्टेप है वो है सैडल पॉइंट ढूंढना। अब अगर सैडल पॉइंट मिल जाता है तो वही हमारा वैल्यू ऑफ गेम आ गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए सैडल पॉइंट नहीं मिलता है, तब हमें चेक करना है कि क्या हमारी मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स है या मोर देन 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर आपकी मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स है तो इमीडिएटली ऑड मेथड लगा दोगे और ऑड मेथड से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 2x2 मैट्रिक्स का नहीं है, तो फिर मुझे एक प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस मुझे लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। और जब मैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगाऊंगा तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में कुछ रूल लगेंगे आपके। तो आप लिखें सबसे पहले रूल नंबर 1, लिखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, if all the elements of a row are less than are less than or equal to are equal to the corresponding element of other row। वापस सुनना, if all the elements of a row are less than or equal to the corresponding element of any other row, then then delete the row as per rule 1। देन डिलीट द रो एज पर रूल 1। समझना, ये रूल क्या बोल रहा है, अगर किसी भी रो की जितनी भी एंट्रियां हैं, अगर वो किसी दूसरी रो के कंपैरिजन में या तो कम है या फिर बराबर है, तो वो रो डिलीट हो जाएगी। उस स्ट्रेटेजी को वो प्लेयर सेलेक्ट ही नहीं करेगा। जरा अपन यहां ऊपर चेक करते हैं, मुझे बताओ, क्या किसी रो की सभी एंट्रियां किसी दूसरी रो के कंपैरिजन में कम है क्या? सभी एंट्रियां कम या बराबर दिख रही हैं क्या किसी भी रो में? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रो 2 है आपकी और ये जो रो 3 है, इसमें रो 2 की जितनी भी एंट्रीज हैं वो रो 3 के कंपैरिजन में कम है। तो रो 2 जो है वो डिलीट हो जाएगी। बनाओ रिवाइज्ड मैट्रिक्स। रिवाइज्ड मैट्रिक्स में रो 2 को हटा दो, तो अब रो तो बचेंगी 1 और 3 और कॉलम 3 है। ये पहला डोमिनेंस का रूल होता है, डिलीटिंग रूल। अगर किसी भी एक रो की जितनी भी एंट्रीज हैं, अगर वो किसी दूसरी रो के कंपैरिजन में कम है या बराबर है, तो उस रो को जिसकी एंट्रियां कम है या बराबर हैं उसको हम डिलीट कर देंगे। बताओ, क्या रूल नंबर 1 क्लियर है? और इस वजह से हमारी जो सेकंड रो थी वो क्या हो गई, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस से डिलीट हो गई। आ जाओ, रूल नंबर 2 लिखो, if all the elements of a column if all the elements of a column are if all the
columns, sorry, if all the elements of column are greater than or equal to are greater than or equal to corresponding element of any other column, corresponding element of any other column, then such column is dominated and deleted. Then such column is dominated and deleted. अब आपने जो रिवाइज्ड मैट्रिक्स बनाई है, उस रिवाइज्ड मैट्रिक्स में देखो रूल 2 अप्लाई हो रहा है क्या? क्या किसी भी कॉलम की सभी एंट्रियां किसी दूसरे कॉलम के कंपैरिजन में या तो बड़ी है या उसके बराबर है, तो वो कॉलम डिलीट कर दो। बिल्कुल, वेरी गुड। कॉलम नंबर 1 की दोनों एंट्रियां कॉलम नंबर 3 के कंपैरिजन में बड़ी हैं। कॉलम नंबर 1 की दोनों एंट्रियां कॉलम नंबर 3 के एंट्रियों से करस्पॉन्डिंग एंट्री से बड़ी हैं, तो कॉलम नंबर 1 जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगेन रिवाइज्ड मैट्रिक्स लिख लो, अगेन रिवाइज्ड मैट्रिक्स लिख लो। अब रिवाइज्ड मैट्रिक्स क्या आपकी 2x2 मैट्रिक्स बन गई क्या? क्या अब आपकी रिवाइज्ड मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स बन गई? बन गई तो ऑड मेथड लगा दो और आंसर निकाल लो। रिवाइज्ड मैट्रिक्स अगर आपकी अब 2x2 मैट्रिक्स बन गई तो ऑड मेथड लगाओ और फटाफट से मुझे वैल्यू ऑफ गेम निकाल कर बताओ। रूल 1 लगाओगे और रो को डिलीट करोगे, रूल 2 लगाओगे और कॉलम को डिलीट करोगे। अब अगर रूल 1 और रूल 2 को लगाने के बाद आपकी जो मैट्रिक्स है, अगर वो 2x2 मैट्रिक्स बन गई, तो इमीडिएटली अब आप ऑड मेथड लगा दो और वैल्यू ऑफ गेम को कैलकुलेट कर लो। निकालो जल्दी से वैल्यू ऑफ गेम। अब आपको ऑड मेथड पता ही है, A1 A2 B1 B2 उनके नाम रखो और फॉर्मूला लगाओ ऑड मेथड का।
कृष्णा, मैं एक्चुअली मैं नोट इसलिए नहीं करवा पा रहा क्योंकि मेरा पेन कभी काम नहीं कर रहा है, तो एक बार कर लो, फिर मैं इसको लिख के पूरा भेज दूंगा। हाँ। भाई कुछ भी नहीं है, अपन रूल को बस एक बार बोल के इसीलिए करवा रहा हूँ, वो पेन काम नहीं कर रहा तो लॉस नहीं हो। वो नया पेन मंगवाया है, वो ऑर्डर आएगा आज। 15.45 आंसर ठीक है। मैं रूल अभी समझाऊंगा, दोबारा से बता दूंगा, अभी एग्जाम्पल लेकर एक और उससे रूल वापस से बता दूंगा, बिल्कुल। अभी आप समझो जब तक बाकी जने निकाल रहे हैं। देखो कृष्णा, आपकी ये मैट्रिक्स समझ में आ गई, आपके पास बनी हुई है, मेरा कर्सर दिख रहा है। अब रूल वन क्या है वो सुनो। कंपेयर करो, क्या किसी भी रो की सभी एंट्रियां, क्या किसी भी रो की सभी एंट्रियां किसी दूसरी रो के कंपैरिजन में या तो छोटी है या उसके बराबर है। किसी भी रो की, हाँ काजल ठीक है, किसी भी रो की सारी एंट्रियां क्या दूसरी रो के कंपैरिजन में छोटी है या बराबर है। तो चेक करो, रो नंबर 2 और रो नंबर 3 में बताओ, क्या रो 2 की जितनी भी एंट्री है वो रो 3 से छोटी है क्या। ये देखो, 20 से 10 छोटा होता है, 6 15 से छोटा होता है, और 2 18 से छोटा होता है। क्लियर। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस बोलता है ये वाली जो रो है ना, इस रो को हटा दो, इस रो को डिलीट कर दो और नई मैट्रिक्स बना लो। तो अब आपकी नई मैट्रिक्स जो बनेगी, उसमें आ गया 5 20 और -10, और इधर आ जाएगा 20 15 और 18। बताओ आया क्या ये रूल समझ में। आ गया क्लियर। अब रो तो दो, अब रो, अब इस रो में भी, उस रो में तो है ही नहीं कुछ, अब कॉलम में चेक करेंगे। अब कॉलम में क्या चेक करना है, अगर किसी भी कॉलम के नंबर किसी दूसरे कॉलम के कंपैरिजन में बड़ा है या बराबर है, तो वो बड़े नंबर वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर किसी भी कॉलम के नंबर किसी दूसरे कॉलम के रेस्पेक्ट में अगर बड़े हैं या बराबर हैं, तो वो बड़े नंबर वाला कॉलम डिलीट। अब देखो, कॉलम 1 को और कॉलम 3 को कंपेयर करता हूं, क्या 5 -10 से बड़ा है, बिल्कुल, और क्या 20 18 से बड़ा है। हाँ, कॉलम 1 बड़ा है तो कॉलम 1 भी हटा दो। तो अब आपके पास जो मैट्रिक्स बची वो क्या बची, 20 और -10 और 15 और 18। बोलो कृष्णा, ये आ गया। आ गया, बिल्कुल। अब ये मैट्रिक्स 2 बाई 2 बन गई, तो ऑड मेथड लगा दो जो अपन ने पढ़ा था। 2 बाई 2 मैट्रिक्स के आते ही, ये देखो ये वाला मेथड जो ऊपर मैंने बताया था पिछली क्लास, तो आंसर आ जाएगा 15.45। ये आंसर आ गया 15.45। लिखो एग्जाम्पल। ठीक है ना, ऐसी मैट्रिक्स बनेगी प्लेयर ए की और बी की, सेम क्वेश्चन की मैट्रिक्स, 3 बाई 3 मैट्रिक्स। 3 की जगह बस यहाँ 4 है पॉइंट। ठीक है, इधर प्लेयर ए लिख लो, इधर प्लेयर बी लिख लो। मैं रुको, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्वेश्चन तो टाइप कर दूंगा मैं। 1 मिनट रुको। हाँ, क्वेश्चन तो मैं करवा सकता हूँ ना, 1 मिनट।
दिख रहा है क्या मेरा लिखा हुआ? यस सर। हाँ, तो बस मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लेयर ए इधर आ गया, और ये प्लेयर बी है हमारा। 4 2 3 6। 3 4 7 5, 3 4 7 5। ठीक है, तीसरा। अब हमें दे रखा है 6 3 5 4, 6 3 5 4। ये मैट्रिक्स दी हुई है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गेन। आइए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रो मिनिमा। इस रो की मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी? 2। इस रो की मिनिमम वैल्यू 3 और 3। ये हटा देता हूं। यहां कॉलम मैक्सिमा निकालो। इस कॉलम का मैक्सिमम नंबर 6, इस कॉलम का मैक्सिमम नंबर 4, इस कॉलम का मैक्सिमम नंबर 7, और इस कॉलम का मैक्सिमम नंबर 6। बोलो पहले, क्या यहां तक की बात समझ आ गई? अब इस मिनिमम में से तो मैक्सिमम चुनते हो, तो इसकी तो मैक्सिमम 3 है, और इधर मैक्सिमम से मिनिमम चुनते हो, वो मिनिमम 4 है, तो नो सैडल पॉइंट। ये तरीका ठीक है। अब बोलो कृष्णा, आ गया समझ में? तो मिनिमा लगाया, मिनिमम में से मैक्सिमम को लिख लिया, वो 3 आ गया। कॉलम का पहले मैक्सिमा निकाला, उस मैक्सिमम में से मिनिमम ले लिया, तो 4 आ गया। तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो नो सैडल पॉइंट। अब मुझे बताओ, क्या ये मैट्रिक्स 3 बाय 3 में और 2 बाय 2 मैट्रिक्स है क्या? अब मैं ये हटा रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं, ताकि मैं आपको आगे की स्टेप समझा सकूं। ये हटा देता हूं मैं। मुझे ये तो पता लग गया कि सैडल पॉइंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना? अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मुझे बताओ, क्या ये मैट्रिक्स 2 बाय 2 मैट्रिक्स है क्या? नहीं है। अब नहीं है, तो सबसे पहले रूल 1 चेक करता हूं मैं। अब लिख सकता हूं मैं, यहां लिखता हूं, देखो। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लेस और इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ देन डिलीट द रो। चेक करो, क्या किसी भी रो की सभी एंट्रियां, क्या किसी भी रो की सभी एंट्रियां पर ये रूल लग रहा है क्या? 3 छोटा है लेकिन 4 बड़ा हो गया, 4 इससे छोटा है लेकिन 2 इससे छोटा है, 3 इससे 5 से छोटा है लेकिन 6 बड़ा हो गया। तो रूल 1 नहीं लग रहा शायद यहां पर। क्या रूल 1 लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। रूल 2 लगा दो अब पहले। आओ। सर,
हाँ जी बोलो। सर ऐसा मतलब ऐसा नेसेसरी थोड़ी है कि पहले रो को ही हम मिनिमाइज करें, जो पहले हाँ मिनिमाइज हो रहा है पहले उसको कर हाँ, लेते हैं कर ना। सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पहले कॉलम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। क्या कॉलम में कोई ऐसा है क्या कॉलम जिसकी सभी एंट्रियां बड़ी हैं? सर कॉलम 4। कॉलम 4 की सभी एंट्रियां बड़ी हैं किससे? कॉलम 2 से। कॉलम 2 से, तो कॉलम 4 डिलीट हो जाएगा। क्या सभी को समझ आ गया? कॉलम 4 जो है वो डिलीट हो गया, ये डिलीट। अब ये नई मैट्रिक्स ऐसे बनेगी आपकी। अब देखो, अब क्या कोई रो हट रही है क्या? किसी रो की सारी एंट्रियां छोटी हैं क्या? अब फर्स्ट रो हट जाएगी इन कंपैरिजन टू थर्ड रो। फर्स्ट रो हट जाएगी इन कंपैरिजन टू थर्ड रो, क्योंकि फर्स्ट रो की 4 6 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, और 3 5 से छोटा है। ये लो, ये रो भी डिलीट, ये नई मैट्रिक्स हो गई। अभी भी 2 by 2 नहीं आई। फिर चेक करो क्या कोई कॉलम की एंट्रियां बड़ी हैं क्या? थर्ड कॉलम की एंट्रियां सेकंड कॉलम से बड़ी हैं। थर्ड कॉलम की एंट्रियां, तो थर्ड कॉलम हट जाएगा, ये लो। अब ये मैट्रिक्स 2 by 2 मैट्रिक्स बन गई। अब ऑड मेथड लगा दो, वैल्यू ऑफ गेम निकाल लो। बोलो कृष्णा, अब आया क्या समझ में? बाकी जने भी बोलो, नेहल, काजल। अब बस आपको प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगाना है और 2 by 2 में कन्वर्ट करना है। 2 by 2 में कन्वर्ट करने के बाद अब आपको ऑड मेथड लगा देना है। अब ऑड मेथड लगा दो और वैल्यू ऑफ गेम निकाल के बताओ। 3.75। या सबका आ गया? 3.75। लिखा हूं एक और एग्जांपल। ए और बी, 2 4 3 8 4। नहीं श्रद्धा, अगर ये डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वैसे तो रूल ये होता है, आप जितनी बार भी रूल अप्लाई करोगे आपको हर बार लिखना चाहिए, और या फिर एक बार इनिशियल लेवल पर लिख दो।
बट वैसे सही यही रहता है। अगर मान लो ये क्वेश्चन 4 5 6 नंबर तक का आता है तब तो एक बार रूल लिख दो। लेकिन अगर क्वेश्चन 8 नंबर तक जा रहा है तो फिर रूल को बार बार लिखना। आप जितनी बार भी रो या कॉलम डिलीट करोगे वो लिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल ले लूंगा नेहल, आप टेंशन मत लो, बुक का भी करवा दूंगा। मेरे पास क्या अभी प्रॉब्लम ये ना बुक है कुछ भी नहीं, अभी करते हैं अपन। बुक जैसा ही ये करवा रहा हूँ, जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो बुक जैसा ही है वैसे। 5 6 3 3 के बाद 7 8 6 7 9 8 और 7। 4 2 8, ये लो 4 3। सबसे पहले सैडल पॉइंट चेक करो। इसमें तो है क्या, शायद देखो एक बार। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में सैडल पॉइंट मिल भी रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगाओ तो लगाना पड़ेगा आपको। हाँ इसमें तो सैडल पॉइंट 6 आ गया। चलिए एक और है वो अच्छा है, उसमें सारे रूल आ जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के शायद। एक एग्जाम्पल और लिख लो। 4 8 -2 और 6। हाँ बिल्कुल दोनों से सेम ही आता है आंसर। वैसे तो नहीं करना होता बट अगर क्वेश्चन में आ जाए वो बात है बस। आंसर तो वैल्यू ऑफ गेम तो सेम ही आएगा। लीजिए अब ये वाला क्वेश्चन उतारो। 4 8 -2 5 और 6, 4 0 6 8 5, -2 -6 -4 4 और 2। फिर उसके बाद 4 -3 6 -1। ये लीजिए, ये प्लेयर ए है और ये प्लेयर बी है। सैडल पॉइंट निकालो।
नो सेटल पॉइंट। अब नहीं है ना सैडल पॉइंट। अब प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस चेक करो। अब देखो ध्यान से सुनना, फोर्थ और सेकंड रो को कंपेयर करो, तो जो फोर्थ रो है ना वो डोमिनेट हो रही है। फोर्थ रो की सारी एंट्रियां सेकंड रो के कंपैरिजन में या तो कम है या बराबर हैं। तो मेरी जो फोर्थ रो है मैं उसको हटा सकता हूं। देखो 4 4 के बराबर है, -3 छोटा है, 5 छोटा है, 6 छोटा है। हाँ, एक हटा दो, वो कोई बात नहीं। और रो 3 किससे कम है? रो 3 भी कम है। हटा दो। लो, एक तो ये हट गई और रो 3 हट गई। अब ये मैट्रिक्स बची आपके पास। हाँ, दो एक साथ हटा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मैट्रिक्स बची, अब चेक करो। ये भी हट जाएगी। 4 4 के बराबर है, -1 0 से कम है, 5 6 से कम है, 7 8 से कम है और 3 5 से कम है। तो ये रो भी हटा दूं, ये रो भी डिलीट हो गई। अब कॉलम में चेक करो। फोर्थ कॉलम हट जाएगा क्योंकि फोर्थ कॉलम की एंट्रियां इसके कंपैरिजन में भी बड़ी है और इसके कंपैरिजन में भी, तो फोर्थ कॉलम हटा दो। 5 डिलीट और 8 डिलीट। अब बताओ। फिफ्थ कॉलम भी हट जाएगा क्योंकि फिफ्थ कॉलम में 4 से बड़ा 6 है, 4 से बड़ा 5 है, तो ये भी हट गया। अब बताओ। फर्स्ट कॉलम किसके कंपैरिजन में हटेगा? फर्स्ट कहाँ हट रहा है? नहीं, ये 4 -2 से बड़ा है और ये 4 6 से छोटा है। कॉलम 1 कैसे हटेगा? 2 3 से कैसे है? 4 8 से छोटा है और 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, दोनों से बड़ा कहाँ है? अब कोई सा भी नहीं हट पा रहा। अब समस्या आ गई, रूल 1 और रूल 2 से नहीं हटा। अब यहां जाके हमारा रूल 3 लगेगा। अगर रूल और रूल 1 और रूल 2 से अगर हमारी मैट्रिक्स 2 by 2 नहीं बन पाती है, अब लिखो रूल 3। तब रूल 3 लगाना पड़ेगा। काजल, ऑड मेथड ही लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के अगले रूल लगेंगे। 100% इसे 2 into 2 में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, वरना गेम थ्योरी का आंसर नहीं निकाल सकते। अब प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का रूल 3 लिखेंगे। अब मुझे रूल 3 फॉलो करना है।
लिखो, इफ all the elements of a column are greater or equal to the average of two or more columns dominated and deleted. लीजिए, रूल 3 अब लगेगा एवरेज के ऊपर। अगर किसी भी कॉलम की अगर किसी भी कॉलम की एंट्रियां बड़ी हैं या बराबर हैं दो या दो से ज्यादा कॉलम के एवरेज से, तो वो कॉलम डोमिनेट होगा और बाहर हो जाएगा। अब कॉलम 1 बाहर हो जाएगा। इधर देखो, 4 जो है ना वो बड़ा है। एवरेज ऑफ 8 एंड -2 के, और ये वाला 4 भी बड़ा है एवरेज ऑफ 0 प्लस 6 के। देखो, 8 और -2 को जोड़ोगे तो क्या आया? एवरेज निकालना है। 8 -2 डिवाइड बाय 2, तो ये 3 आ गया। इधर 0 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, 3 आ गया। तो ये 4 की दोनों एंट्रियां एवरेज से बड़ी हो गई, तो कॉलम 1 डिलीट हो गया। ये लीजिए, अब ये 2/2 बन गया। वैल्यू ऑफ गेम निकाल लो। अगर किसी भी कॉलम के एलिमेंट